कभी सोचा है कि मोक्ष का रास्ता क्या वो किसी नक्शे पर मिल सकता है? आज हम एक ऐसी ही प्राचीन भारतीय व्यवस्था को समझने वाले हैं जो भूगोल, समय और आध्यात्मिकता को एक साथ जोड़कर आत्मा की मुक्ति का एक मार्ग दिखाती है। ये सिर्फ जमीन का नक्शा नहीं है, ये तो चेतना का नक्शा है। मुक्ति का मार्ग कहाँ है? ये सवाल हजारों सालों से साधकों को, हम जैसे जिज्ञासुओं को हमेशा से प्रेरित करता रहा है। क्या सच में धरती पर ऐसी जगहें हैं जहां आध्यात्मिक विकास की रफ्तार मानो तेज हो जाती है? क्या मोक्ष का कोई फिजिकल एड्रेस हो सकता है? चलिए इस प्राचीन ज्ञान की मदद से इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ये सफर कैसा रहेगा? देखिए, हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये पवित्र क्षेत्र या सेक्रेड जोन्स का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। फिर हम भारत के पुण्य नदियों के आध्यात्मिक नक्शे पर नजर डालेंगे। इसके बाद ये जानेंगे कि कैसे ग्रहों की चाल इन यात्राओं के लिए एक तरह की दिव्य टाइम टेबल बनाती है। फिर हम तीर्थयात्रियों के लिए जो नियम कायदे हैं उन्हें देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि इन जगहों पर हमारे कर्मों का वजन कई गुना कैसे बढ़ जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसकी नींव को समझते हैं। ये आइडिया कि पृथ्वी पर कुछ जगहें बाकी जगहों के मुकाबले आध्यात्मिक रूप से कई ज्यादा शक्तिशाली होती हैं, इन्हें ही कहा गया है मोक्ष के पवित्र क्षेत्र। तो ये कोई आम जगह नहीं है। प्राचीन ग्रंथों के माने तो ये शिव क्षेत्र हैं। कह सकते हैं कि ये भगवान शिव के बनाए हुए आध्यात्मिक हॉटस्पॉट्स हैं और इनका मकसद सिर्फ एक है, वहां रहने वाले हर जीव को मुक्ति दिलाना। कुछ क्षेत्रों को तो देवताओं और ऋषियों ने खुद अपना घर बनाकर उन्हें और भी ज्यादा पवित्र कर दिया। लेकिन इन पावरफुल जगहों पर जाने के कुछ नियम भी हैं, कुछ कायदे हैं। ग्रंथों के मुताबिक किसी भी तीर्थ क्षेत्र में पहुंचने पर 3 काम करने बहुत जरूरी हैं। स्नान, जो बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह की सफाई का प्रतीक है। दान, जो निस्वार्थ भाव को दिखाता है। और जाप, जो मन को ईश्वर से जोड़ता है। ऐसा माना जाता है कि अगर इन्हें नजरअंदाज किया तो इंसान को रोग या गरीबी जैसे दोष लग सकते हैं। और यहीं एक बहुत गहरी चेतावनी भी छिपी है। ये पवित्र स्थान एक तरह से कर्मों के लिए एम्पलीफायर का काम करते हैं। यहाँ किया गया पुण्य कई गुना होकर फलता है, बिल्कुल, लेकिन यहाँ किया गया पाप भी वो वज्र की तरह कठोर हो जाता है और ज्यादा मजबूती से आपको पकड़ता है। इसीलिए इन जगहों पर हर पल, हर क्षण सजग रहने की सलाह दी गई है। चलिए अब आते हैं उन भौगोलिक केंद्रों पर जो इस पूरी व्यवस्था का कह सकते हैं दिल हैं, हमारी पवित्र नदियाँ। ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, बल्कि इन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा का वाहक माना गया है। अब ये स्लाइड बड़ी दिलचस्प है। यहाँ देखिए, हर नदी का अपना एक अलग आध्यात्मिक कैरेक्टर है, एक अलग फल है। जैसे सरस्वती नदी की 60 धाराएं परम पद यानी सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था तक ले जाती हैं। वहीं नर्मदा वैष्णव पद यानी भगवान विष्णु के धाम तक पहुंचाती है। इसी तरह गोदावरी शिव के रुद्रलोक और कावेरी सभी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति का वरदान देती है। और ये जो बड़ी सी संख्या दिख रही है 100, ये क्या है? ये है गंगा नदी की धाराओं की संख्या। ये आंकड़ा गंगा की विशालता और उसके अद्वितीय आध्यात्मिक महत्व को दिखाता है, जिसके तट पर काशी और प्रयाग जैसे महातीर्थ बसे हुए हैं। ऐसा लगता है मानो हर नदी की अपनी एक सुपर पावर हो, एक खासियत हो। गोदावरी को तो ब्रह्म हत्या जैसे सबसे गंभीर पापों को भी नष्ट करने की शक्ति दी गई है। कृष्णवेणी और तुंगभद्रा ये क्रमशः विष्णु लोक और ब्रह्मलोक का दरवाजा खोलती हैं। और सुवर्णमुखी नदी का महत्व तो और भी गहरा है। माना जाता है कि ब्रह्मलोक से लौटी पवित्र आत्माएं इसी के तट पर दोबारा जन्म लेती हैं। अच्छा, अब कहानी और भी दिलचस्प होती है, क्योंकि इन पवित्र जगहों की शक्ति वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो ग्रहों की चाल के साथ साथ बदलती रहती है। ये स्लाइड देखिए, ये ज्योतिष और तीर्थ यात्रा के सीधे कनेक्शन को दिखाती है। जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में होता है, उस खास समय में गोदावरी नदी में स्नान करने का फल सीधे शिवलोक की प्राप्ति बताया गया है। मतलब ये एक तरह का दिव्य कैलेंडर है। और ये कोई एकाध संयोग नहीं है, नहीं, ये एक पूरी की पूरी व्यवस्था है। अलग अलग राशियों में जब ग्रह प्रवेश करते हैं तो खास नदियों और तीर्थों की ऊर्जा बढ़ जाती है। मेष में बद्रीनाथ, तुला में कावेरी, वृश्चिक में नर्मदा, मकर में गंगा
ये सब एक विशाल खगोलीय टाइम टेबल का हिस्सा है जो हमें बताता है कि कब कहाँ जाना सबसे ज़्यादा फलदायी होगा। तो हमने सही जगह की बात कर ली, सही समय की भी बात कर ली, लेकिन ये प्राचीन ज्ञान एक और बहुत ज़रूरी बात बताता है, और वो ये कि इन बाहरी चीज़ों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है तीर्थयात्री की अपनी अंदरूनी हालत। ग्रंथ बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि अगर तीर्थयात्री का आचरण अच्छा नहीं, उसकी नीयत साफ नहीं है या मन में दया का भाव नहीं है, तो उसे तीर्थयात्रा का कोई फल नहीं मिलेगा। मतलब बाहरी यात्रा से ज्यादा जरूरी भीतरी तैयारी है। और यहाँ इरादे की शक्ति का एक कमाल का उदाहरण है। सोचिए, सिर्फ ये सच्चा और पक्का इरादा कर लेना कि मैं एक पुण्य क्षेत्र में रहूंगा, ये विचार ही व्यक्ति के पिछले सभी पापों को उसी पल खत्म कर सकता है। ये दिखाता है कि असल यात्रा शुरू होने से पहले मन की यात्रा कितनी जरूरी है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर। ये इस पूरी व्यवस्था का सार है, इसका निचोड़ है। ये हमें समझाएगा कि इन पवित्र क्षेत्रों में हमारे कर्मों का वजन और उनका नतीजा कैसे बदल जाता है। देखिए, पाप 3 तरह के बताए गए हैं, मन से, जुबान से और शरीर से। तीर्थ में कमाया गया पुण्य इन तीनों तरह के पापों को धो सकता है। लेकिन अगर पाप तीर्थ में ही किया जाए तो मानसिक पाप सिर्फ ध्यान से, जुबान के पाप जाप से और शारीरिक पाप सिर्फ तपस्या से ही कटते हैं। ये जो चार्ट है ना, ये इस पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ है। ऐसा समझिए कि पुण्य क्षेत्र कर्मों के लिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है। एक सामान्य जगह पर किया गया काम एक छोटी सी लहर जैसा है, लेकिन पुण्य क्षेत्र में वही काम एक सुनामी जितना शक्तिशाली नतीजा दे सकता है, चाहे वो काम अच्छा हो या बुरा। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। आज के ज़माने में पवित्र स्थान का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ भूगोल का कोई बिंदु है, या ये हमारी चेतना की, हमारे मन की एक अवस्था भी है? इस दौर में हमारे लिए एक पवित्र स्थान का क्या अर्थ हो सकता है? शायद इसका जवाब किसी नक्शे पर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही कहीं मौजूद है। इस पर सोचिएगा जरूर। कृपया इस वीडियो को लाइक करें। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। भगवान शिव की दिव्य कथाओं से जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप शिव महिमा और धार्मिक कथाओं में और अधिक गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारा ब्लॉग www.shivpurankatha.com जरूर एक्सप्लोर करें। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय भोलेनाथ।